नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस.के. पंकज। सुबह सुबह आज कुछ बातें जेहन में आई हैं। अभी लगभग 7 बज रहा होगा। एक बात जेहन में आई है कि बिहार के विवाद मंत्री, माफ करिएगा, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी जो हैं वो मतलब उनका तो क्या ही कहना। बिहार में लोगों की जान और सनातन का अपमान कितना सस्ता हो गया है कि किसी गली मोहल्ले में कोई छोटा से छोटा विवाद हो। आज स्थिति ये हो गई है कि एक नाबालिग लड़का एक नाबालिग लड़की प्रेम करता है और कभी उस लड़की के भाई को उसका प्रेमी गोली मार दे रहा है, तो कभी उस लड़की का प्रेमी उसके भाई को या दूसरे प्रेमी को गोली मार दे रहा है, कभी कभी तो उस लड़की को ही गोली मार दे रहा है। कभी कभी तो स्थिति ये हो रही है कि छठ के पारण के दिन जो है वो पिस्टल लोड करके पूरे परिवार को गोलियों से भून दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। कानून का डर भय बिहार में समाप्त है। जमीनी विवाद हो, प्यार इश्क मोहब्बत जैसी बकवास चीजें हो, या शान और शौकत की लड़ाई हो, या पैसे का विवाद हो, या वर्चस्व की लड़ाई हो, गुंडागर्दी हो, गैंगवार हो, लोगों की जान बड़ी सस्ती है। न सिर्फ लोगों की जान बल्कि सनातन का अपमान भी कितना सस्ता है बिहार की महागठबंधन सरकार ने, कि हमेशा रामचरितमानस को गलत बताने वाले, हमेशा विवादित बयान देने वाले, कभी आरजेडी के लोग, आरजेडी के विधायक दुर्गा माता को काल्पनिक पात्र मानते हैं, तो कभी ये लोग राम को मांसाहारी बताते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को। अब तो इन्होंने हद ही कर दी। ये कह रहे हैं कि मंदिर जाना गुलामी का प्रतीक है। अब आप सोच करके देखिए, मेरे पिताजी ने हनुमान जी का मंदिर बनवाया है। अभी मतलब बहुत सारे मंदिरों को वो बनवाते रहते हैं अपने वेतन के पैसे से। अब मेरे पिताजी हनुमान जी का मंदिर बनवाए हैं और मैं 23 साल तक लोगों की नौकरी किया। कभी किसी स्कूल में तो कभी किसी कॉलेज में टीचर, लेक्चरर या प्रोफेसर के रूप में मैंने ड्यूटीज की। और उस 23 साल के बाद, काम करने के बाद, तब मैं वकील बना। पहले मैं शिक्षक या प्राध्यापक, प्रोफेसर, सहपत्रकार था, अब मैं वकील सहपत्रकार हूं। इस 23 साल तक मैं हनुमान जी की पूजा करके बस यही कहता रहा कि हे हनुमान जी, मेरी विनती सुनिए और मुझे आजाद बना दीजिए, मुझे किसी की गुलामी नहीं करनी है। क्योंकि इतना शोषित हुआ हूं मैं लोगों का गुलाम बन करके, लोगों के अंदर में काम करके, कि मुझे लगता था कि मैं बच्चों का शिक्षक हूं, मैं विद्यार्थियों का शिक्षक हूं। लेकिन जो शैक्षिक संस्थानों के मालिक हैं वो अपने अहंकार में चूर होकर के, कई बार तो ऐसा होता था कि 7वां फेल या 8वां पास जो स्कूल मालिक का बेटा होता था वो टांग पर टांग चढ़ा करके और कुर्सी पे बैठता था, और हम लोग ट्रिपल MA करके उसके सामने हाथ बांधे खड़े होते थे। और इस गुलामी से मुक्ति दिलाई हम लोगों को हनुमान जी ने। हनुमान जी से हम लोग जो है वो मंदिर गए, प्रार्थना किए और हनुमान जी ने मुझे आज़ाद कर दिया। आज उन सबकी मैं रिलाई करते रहता हूँ। तो अब बताइए कि मंदिर जो है वो गुलामी का प्रतीक है या आज़ादी का प्रतीक है? मंदिर आज़ादी का प्रतीक है। मंदिर जाने से भगवान प्रभु आपको जो है वो आज़ाद बनाते हैं। और एक बहुत बड़ा बकवास जो है वो चल रहा है देश में, क्या कि मंदिर बनाने से क्या होगा, अस्पताल बनाने से होगा। तो इन लोगों की अगर औकात है तो ये लोग कहें ना कि मस्जिद बनाने से क्या होगा, या मस्जिद में जो है नमाज अदा करने से क्या होगा, गरीबों को पानी पिलाने से होगा। इन लोगों को औकात है तो ये लोग कहें कि मस्जिद जाने से क्या होगा, या मजार पर चादर चढ़ाने से क्या होगा, किसी गरीब को कंबल बांटने से होगा। औकात है तो ये लोग कह दे कि मस्जिदों को तोड़ करके अस्पताल बना दिया जाए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरे पिताजी खुद मंदिर बनाए हैं। मैं एक मंदिर निर्माता का पुत्र होने के नाते कह रहा हूं कि मैं अपने पिताजी के बनाए हुए सारे मंदिरों को तोड़ दूंगा। तुम देश का एक मस्जिद तोड़ के दिखाओ। जो भी नेता लोग ये बात बोलते हैं उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग जो है वो देश का एक मस्जिद तोड़ करके दिखाइए, मैं सारे मंदिरों को तोड़ दूंगा। नहीं तोड़ा जा सकता है, और नहीं मैं तोड़ने की बात कर रहा हूं। कानून को हमेशा साथ में लेके चलिए, कानून को हाथ में लेके नहीं चलिए। कभी भी किसी धर्म के विरुद्ध विवादित बयान नहीं दीजिए। और जहां तक रह गई बात मंदिर और अस्पताल की, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी भारत देश के समृद्ध मंदिर हैं जहां लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, वहां लाखों करोड़ों की संख्या में भारत में मंदिर के बैनर तले आजादी के साथ रोजगार मिला हुआ है। अगर एक हॉस्पिटल खुलता है तो उस हॉस्पिटल में नौकरी करने वाला व्यक्ति या तो सरकार का नौकर होता है या किसी मालिक का नौकर होता है, किसी पूंजीपति का नौकर होता है। इकलौता मंदिर ही ऐसा जगह है जहां काम करने वाला लोग भगवान का नौकर होता है, और वहां पर गेट पर फूल बेचने वाला, माला बेचने वाला, बगल में होटल चलाने वाला, बगल में रेस्टोरेंट चलाने वाला, ढाबा चलाने वाला, रेसिडेंशियल होटल चलाने वाला, फूल माला बेचने वाला, पानी बेचने वाला, यहां तक कि चंदन टीका और अक्षत तक बेचने वाले लोगों को रोजगार मिलता है। और ऐसे ऐसे लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। तो जहां तक बात रोजगार की है तो रोजगार मंदिर से ज्यादा कहीं मिल नहीं सकता है। दूसरी बात कि मंदिर अस्पताल भी बनवाता है। आप पटना का महावीर कैंसर संस्थान देख लीजिए, जो कि महावीर मंदिर ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है। आप तिरुपति बालाजी के द्वारा संचालित कई सारे अस्पतालों को देख सकते हैं, कई सारे कॉलेजेस को देख सकते हैं, कई सारे स्कूल्स को देख सकते हैं। लेकिन
शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर कह रहे हैं कि मंदिर जाने से गुलामी होती है। इस तरह के विवादित बयानों को देने से इतना तो जरूर हो गया है कि मंत्री चंद्रशेखर जी की चर्चा स्वयं तेजस्वी यादव जी से भी ज्यादा होने लगी है और संभव है कि अब यादव जाति के लोग तेजस्वी यादव से ज्यादा प्रेम मंत्री चंद्रशेखर पर भी लुटा सकते हैं। ऐसे में मंत्री चंद्रशेखर न सिर्फ सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं बल्कि तेजस्वी यादव का एक बड़ा वोट बैंक जो यादव भाइयों का वोट बैंक है वो अपनी ओर पर्सनली अट्रैक्टेड भी करने की कोशिश कर रहे हैं और वो तेजस्वी यादव जी के लिए भी घातक हो सकते हैं। खैर, तेजस्वी यादव जी को बार बार जो है विलेन छोड़ करके और हीरोइन के साथ छेड़छाड़ करने वाले विलेन को पीट करके और हीरोइन का दिल जीतने वाली जो पुरानी फिल्मी परंपरा है उसको छोड़ करके और रियल आना चाहिए। अगर सनातन का अपमान होता है और वो रियल में जाकर के मंदिरों में पूजा करते हैं, मुंडन कराते हैं, बेटी का मुंडन कराते हैं, बाबा हरिहरनाथ के पास जल ढालते हैं, तो आप भगवान का अपमान करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। जय हिंद, जय